हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। एक लो वॉलेटाइल डे था, लेकिन जो है वो काफ़ी उसके अंदर अच्छा हमें रिजल्ट रहा। और थोड़ा सा आगे पीछे रही है मार्केट थोड़ा सा। एक जो असल चीज़ थी, जो हमारी जो मेजर ट्रेड थी जिसके ऊपर हम रिलाय कर रहे थे, वो थी बीटीसी की। लेकिन बीटीसी की ट्रेड ना हमारी लग नहीं सकी, क्योंकि हम लोग शायद बाय ऑर्डर लगा के बैठे थे 1,04,800 से, और मार्केट जो है वो 1,05,200, जस्ट 40 पिप से ही मार्केट बाय में चली गई। तो वो हमारी जो ट्रेड थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल जिन्होंने एग्जीक्यूट की, अभी 1,09,000 समथिंग के ऊपर जा चुकी मार्केट। बहरहाल सबसे अच्छी ट्रेड हमारी थी US30 की। क्लियर बोला था 750 का एसएल, मार्केट 700 तक गई, और उसके बाद 400 के ऊपर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर ट्रेड क्लोज करवाई गई। मतलब 250-300 पिप्स हमें उसके अंदर मिल गए बहुत आसानी से। तो यही चीज़ होती है कि आपको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ आपको ट्रेड करनी है और बड़ी टीपीज लेकर जाने हैं। यही चीज़ें सिखाना कुछ बार बार सिखाया जाता है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, ज़्यादा आज बाकी गोल्ड जो था उसने वो गोल्ड का भी हमारा एरिया 22-23 का था, लेकिन 27 से ही मार्केट उठ गई। देखिए, ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि जो ऊपर की सपोर्ट थी, अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ऊपर की सपोर्ट जो थी 35 की थी, तो 35 से नीचे एसएल हंटिंग हुई 27 तक मार्केट है, और मार्केट ऊपर उठ गई। तो हमारा TP2 नहीं हिट हो सका। सेलिंग हम लोगों ने ली 51 से, सेलिंग निकाली और बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा। दरमियान 45 से अर्ली मॉर्निंग भी ग्रुप के अंदर सेलिंग्स थी, तो इट वाज अ गुड रिजल्ट। ऑयल के ऊपर आज जिस तरह से मुझे था एक्सपेक्टेड कि ऑयल जो है वो ऊपर जाना चाह रहा है, और वही हुआ कि ऑयल ऊपर गया। दरमियान में जो है वो 20-30 पिप्स का एसएल जो है वो उसका खाया गया, बट इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम। और सिल्वर ने मॉर्निंग के अंदर हमें प्रॉफिट दिया, और उसके बाद रात में जो है वो चीज़, क्योंकि एक जैसे कहा जाए कि एक मोमेंटम प्रॉपर जिसे कहते हैं नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि रिक्वायरमेंट फॉर द रिट्रेसमेंट वो नहीं थी पूरी हो रही, और फिर ब्रेकआउट ट्रेड वाला मामला वो नहीं हो रहा था। अब कल आज फिर ADP जॉब्स जो थी ना, उन्होंने काफ़ी काम जो है वो किया, क्योंकि ADP नंबर्स जो थे वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पे आए, जिसमें दो चीज़ें आपको इन्हांस हो गई। एक तो यही है कि जी ऑब्वियसली लो जॉब डाटा जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, फिर आपकी जो होती है इसमें जो मार्केट है आपकी स्लो डाउन की, वो भी इम्पैक्ट दे रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी है। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ रही हैं। अब कल है NFP का डाटा। NFP नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं कल। नॉर्मली होता है कि फ्राइडे को आते हैं, लेकिन चूँकि फ्राइडे को 4 जुलाई की छुट्टी है, तो कल जो है वो NFP डाटा रिलीज़ हो रहा है। और NFP डाटा से कोशिश ये करूँगा पहले कि लाइव आने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों को जवाब दे सकूँ, मार्केट को मैं बता सकूँ। लेकिन असल चीज़ यही है कि मार्केट जो है वो गोल्ड की तो पूरी तरह से बुलिश है, और 76 कुड बी द TP। लेकिन दोबारा से अगर 35 तक मार्केट आती है NFP नंबर से पहले पहले, तो आप बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और किसी को अगर ट्रेड लेनी है सेलिंग की, तो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी। एसएल छोटे के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड के रूल्स हैं कुछ जो बताए जाते हैं, जो ट्रेनिंग कोर्सेज में बताए जाते हैं, और वो भी होते हैं कोर्सेज इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे यार। थोड़ा सा आज तबीयत भी ज़रा मेरी डाउन रही है काफ़ी, जो है वो आई वॉज नॉट फ्रेश एक्चुअली। तो और आपको ये पता है मार्केट की वजह से ही फ्रेशनेस होती है। मार्केट के अंदर मूवमेंट हो, प्रॉफिट हो, तभी बंदा फ्रेश रहता है। जब ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल रही, ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वैसे गोल्ड के ऑयल के ऊपर यही था कि जो है वो मार्केट ने पहले ब्रेकआउट किया 65.5 को, और उसके बाद नीचे सपोर्ट को दोबारा रीटेस्ट किया, और फिर 66 तक मार्केट चली गई। तो हालांकि देयर इज़ अ क्लियर एविडेंस कि मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन कुछ टेक्निकल जो है वो चीज़ें होती हैं, टेक्निकल मूवमेंट्स होती हैं, मनी मैनेजमेंट की, मनी की मूवमेंट होती है, जिसमें बहुत बड़ी मूव तो नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी मूव्स आ जाती हैं। सिल्वर की जो है वो 36.66 की एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, स्टिल इट इज़ इन द प्ले। गोल्ड की जो है वो 33.76, ये एक एरिया है जो कि तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। मतलब अगर यहाँ पर आपको मिलता है तो मैं सर्टनली उसको
उस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक रही है बीटीसी की बात, बीटीसी ने ब्रेकआउट की है अपनी वही जो रेंज थी, क्योंकि मैं आज क्लियरली बीटीसी में बाय में बैठना चाह रहा था। सेलिंग हम लोगों ने नहीं की, लेकिन बाय का जो ऑर्डर था वो हमारा हिट नहीं हो सका। और बाय को इंशाल्लाह जो है ना वो अब 1,10,500 अगली रेजिस्टेंस है, वहीं से जो है बीटीसी को सेल करेंगे। यहाँ से मार्केट 2-3 दफ़ा पहले रिजेक्ट हो चुकी है, इस दफ़ा भी हाई अपॉर्चुनिटी है कि जी यहाँ से सेल करेंगे और यहाँ से मार्केट दोबारा से 1,06,800-700 तक आ सकती है। तो वो तकरीबन आप समझ लीजिएगा कि 300-350 पिप्स की ट्रेड एक मिल सकती है आपको कल अर्ली मॉर्निंग के अंदर बीटीसी के ऊपर। तो बाकी यही बात होती है कि जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है ना तो मार्केट थोड़ी सी ज़रा स्लो डाउन हो जाती है। फिर दूसरा लॉन्ग वीकेंड भी आ गया, आप देखेंगे ना 4th की भी छुट्टी आ गई, फ्राइडे की भी सैटरडे की भी छुट्टी आ गई, संडे की भी छुट्टी आ गई। तो द पीपल वांट टू एंजॉय, पीपल वांट टू टेक द हॉलीडेज़, और ख़ासकर समर्स हैं तो समर्स में आपको पता है यूरोप अमेरिका के अंदर, खासकर अमेरिका के अंदर समर्स को एंजॉय किया जाता है। तो ये एक लॉन्ग वीकेंड आ गया तो उसकी वजह से शायद फ्राइडे थर्सडे वाले दिन भी इनिशियली पूरा दिन मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बहुत लंबी लंबी ट्रेड्स नहीं मिलेंगी, छोटी ट्रेड्स नहीं पड़ेंगी। और गोल्ड पे खासकर जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। और 63-64 के आप एसएल लगाइए और सेलिंग लेने की कोशिश कीजिए। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी बड़ी ज़रूरी है। तो वो 35 तक आए, 35 से दोबारा बाय करने की कोशिश कीजिए कि हो सकता है कि जो चैनल ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ है तो उस चैनल के अंदर मार्केट दोबारा मूव ऑन कर जाए। वो टीए हमने ग्रुप के अंदर शेयर किया हुआ है और ग्रुप वालों के लिए आसानी है, ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बता दी जाती हैं। लर्निंग बेस्ड ग्रुप है और लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की। लर्निंग के बगैर आपके मामलात कभी भी ज़्यादा आगे नहीं चलेंगे, मेरा मानना ये। आज बस जो है वो इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि जो है एनएफपी से पहले लाइव आने की कोशिश करूँ, और ताकि मार्केट वहाँ जहाँ पर भी होगी हम उसको उस हिसाब से कवर करेंगे। बाकी न्यूज़ बेस्ड स्ट्रैटेजी हमारे ग्रुप में एक चलती है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और हम हमेशा उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन कल की जो एनएफपी होगी, ये बहुत अरसे से एनएफपी के ऊपर जो है ना वो मूवमेंट बहुत ऑन द स्लो साइड रही है, लेकिन कल की जो एनएफपी है ना वो बड़ी मूवमेंट देगी आपको यकीनन। ये मैं आपको बात बारहा लिख के दे रहा हूँ, आप उसको एंजॉय कर सकेंगे, चाहे गोल्ड हो, चाहे नैस्डैक हो, चाहे यूएस30 और यूएस30 जो है अगेन 750 का ही एसएल है। थोड़ा सा अगर मार्केट 600 से ऊपर रिट्रेस करती है तो दैट कुड गिव यू अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और 43,100 तक का लेवल इसका आना चाहिए इंशाल्लाह, यहाँ से 44,100 तक का। तो ख्याल रखें अपना जी, हैव अ गुड डे, और वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।